माँ, मेरी सास को तो अपनी बेटी का घर ही अच्छा लगता है। अरे रश्मि, तुम्हारी शादी की सालगिरह आ रही है और तुम्हारी सास अभी तक बेटी के घर पर है। सब कुछ ठीक तो है ना? इतने शुभ मौके पर अपनों का आशीर्वाद जरूरी है बेटा। जिनके आशीर्वाद से तुम्हारे और दामाद जी का रिश्ता बना, उनकी तो कोई खोज खबर ही नहीं मिलती। नीलम जी अपनी बेटी रश्मि से कहती है। रश्मि बोली, अब क्या बताऊं माँ, उन्हें तो बेटी का घर ही अच्छा लगता है। यहाँ रहती कहाँ है? साल भर पहले बाबूजी का देहांत हुआ, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 6 महीने यहाँ रुकी। उसके बाद आए दिन वहाँ चली जाती थी। अब तो कितने दिन हो गए वापस आने का नाम ही नहीं लेती। मुझे क्या है, जहाँ उनका मन करे वहाँ रहे। नीलम जी बोली, तुम दोनों सास बहू के संबंध तो ठीक है ना? मुझे तो बहू का सुख मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई विदेश में रहता है। अब अपना सुख देखूंगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी भाभी को भी विदेश में ही रहना पड़ता है। साल में एक बार आ जाती है तो सबका मिलना हो जाता है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। रश्मि बोली, माँ आप मेरी सास की बात छोड़ो, आप ये बताओ आप तो आ रही हो ना? क्योंकि आपके बिना तो यह उत्सव होगा ही नहीं। नीलम जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगी। तुम ऐसा करो, अपनी सास का नंबर दे दो मुझे, हाल चाल पूछ लूंगी। कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि बेटी की माँ कभी हाल चाल भी नहीं पूछती। रश्मि बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ननद का नंबर दे देती हूँ। अगले दिन जब नीलम जी खाली बैठी थी तो उन्होंने रश्मि की ननद नीतू को फोन लगाया। नीतू ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद हुई हैं आपसे। मैं मेरी माँ से बात कराती हूँ, माँ बहुत खुश हो जाएंगी। फिर नीतू ने फोन अपनी माँ कावेरी जी को दे दिया। नीलम जी बोली, अरे समधन जी, आप तो हमें भूल ही गई। मानती हूँ हर माँ के लिए अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने बेटे को छोड़ ही दो। अरे बड़े बुजुर्गों की देख रेख में परिवार बढ़ता है, तो परंपरा और पुरानी चीज खत्म नहीं होती हैं। और कितने दिन हो गए आपको वहां गए हुए, कब आएंगे आप? कावेरी जी बोली, बड़े भाग्य वाले होते हैं वो माँ बाप जिन्हें बेटे बहू का सुख मिलता है। माता पिता के साथ रहने से घर में बेटे बहू का रिश्ता बिखरने लगे तो इससे बड़ा दुख और पाप बूढ़ी माँ के लिए और क्या हो सकता है। नीलम जी थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, क्यों क्या हुआ समधन जी? रश्मि और दामाद जी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? क्योंकि आप बहुत दिनों से वहाँ हो और बेटी के घर माँ बाप को इतने दिन तक रुकना तो नहीं चाहिए। यही सोचकर मैं भी कभी भी रश्मि के घर 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकी हूँ और मुझे भी रहना अच्छा नहीं लगता। कावेरी जी बोली, बहन जी आपने हाल चाल पूछा, बड़ी खुशी हुई। बेटी नवाद के घर कौन सी माँ खुशी से रहना चाहती है? अपने ही घर में अगर बेटे बहू से अपनापन ना मिले तो बेचारी बेटी की माँ कहाँ जाएगी, क्योंकि समाज में फिर अपने ही बच्चों की जग हंसाई हो जाएगी। नीलम जी बोली, मेरे भी बेटे बहू हैं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की वजह से किसी माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़े या बुढ़ापे में कोई कष्ट हो। आखिर बात क्या है बताइए तो सही। समधन ना समझकर एक सखी समझकर ही बता दीजिए। कावेरी जी बोली, नहीं नहीं, यह पाप मुझसे नहीं होगा। आपके मन में आपकी बेटी की जो सुंदर छवि है, मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे, ताकि उसके बच्चे उसके साथ वो ना करें जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है। नीलम जी समझ गई कि कुछ तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, जिसके कारण कावेरी जी इतनी दुखी है कि अपने ही बेटे के घर नहीं जाना चाहती। करीब 1 हफ्ते बाद नीलम जी ने ये सारी बात अपने पति रमेश जी को बताई। रमेश जी बोले, यह तो बहुत गलत बात है। जिस माँ ने विश्वास के साथ पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बुढ़ापे में आज उसी माँ को बेटी दामाद के साथ रहना पड़ रहा है। ये तो तभी हुआ होगा जब बेटे बहू से उन्हें अपनापन नहीं मिला होगा। तुम्हें रश्मि से बात करनी चाहिए, ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। 2 दिन बाद नीलम जी ने अपनी बेटी रश्मि को फोन किया और खुलकर उससे सारी बातें पूछी। रश्मि पहले तो टाल मटोल करती रही, लेकिन माँ से कैसे छिपा पाती। रश्मि ने कहा, माँ नौकरों के हाथों का वह खाना नहीं खाती थी, खुद बनाना चाहती थी और पूरी रसोई गंदी कर देती थी। बुढ़ापे में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती तो हमने उनको नीचे का कमरा दिया था, और हमारे घर पर कोई भी गेस्ट आता तो उसके सामने वो चली आती थी, जिसके कारण हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी। नीलम जी बोली, तुम सीधे मुद्दे पर आओ कि तुमने आखिर उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। रश्मि बोली, माँ एक दिन मेरी सहेलियां आई थी और मेरी सास की वजह से मेरा बहुत मजाक बना, तो मैंने उन्हें कह दिया कि पीछे का रूम खाली है, उसमें कोई नहीं रहता, तो आप उसमें रह लीजिए।
यह बात उनकी बेटी को पता चली तो वो उन्हें आकर ले गई। नीलम जी बोली, और तुमने उन्हें रोका भी नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बेटी की वजह से एक माँ अपने परिवार से दूर है। सोचो, तुम्हारा भाई और भाभी अगर मुझे भी नौकरों की तरह विदेश में रखते तो तुम्हें कैसा लगता। बेटा, अपनी माँ का दर्द हर बेटी को दिखता है, पर वही बेटी अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार करती है, तब क्यों उसे एहसास नहीं होता कि वह भी किसी न किसी के साथ गलत कर रही है। तुम्हारे बच्चे भी यही देख रहे होंगे। सोचो, तुम भी कल को सास बनोगी, बहू लाओगी और दामाद भी, तो सोचो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो जाकर अपनी सास से माफी मांगो और उन्हें इज्जत के साथ अपने घर वापस लेकर आओ, वरना तुम्हारी सालगिरह में मैं और तुम्हारे पापा भी नहीं आएंगे। उस दिन रश्मि का मूड बहुत खराब था। शाम में जब उसके पति अमित जी आए तो उसने सारी बातें बताई कि मेरी माँ ने आपकी माँ का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था और आपकी माँ मेरी शिकायतें करने लगी। बताओ, अब आपकी माँ की वजह से मेरी माँ भी सालगिरह में नहीं आएगी। अमित जी बोले, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुमने माँ के साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने बार बार मेरी माँ के साथ अनुचित व्यवहार हो, इसलिए मैंने उन्हें रोका भी नहीं। अब यहाँ जो अपनापन नहीं मिलता था, अब वो वहाँ मिल रहा है। जब अपने ही घर में लोग पराया कर दे तो कर भी क्या सकते हैं। फिर भी मैं माँ से बात करूँगा। रश्मि को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसने कावेरी जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। जब अमित ने अपनी माँ को फोन किया तो माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया। कावेरी जी बोली कि तुम्हारी सास का फोन आया था बेटा, पर ईश्वर गवाह है कि मैंने तुम लोगों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। अमित बोला, मैं जानता हूँ माँ, मैंने दिखावे की खुशियाँ खरीदने के लिए पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन माँ की ममता से वंचित हो गया। रश्मि ने अमित से फोन लिया और सास से बोली, मम्मी जी, मैं अपने पुराने व्यवहार के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मैंने की थी। फिर आप सजा अपने बेटे और अपने पोता पोती को क्यों दे रही हैं? देखिए, अगले महीने हमारी सालगिरह आ रही है, क्या आप हमें आशीर्वाद देने नहीं आएंगी? कावेरी जी बोली, माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ ही रहता है और मेरे पोता पोती को ईश्वर लंबी आयु और सद्बुद्धि दे कि वह अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखें। और फिर मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ? बहुत सालगिरह पर मैं आऊंगी और आशीर्वाद भी दूंगी, बस वहां रह नहीं सकती हूँ। जिस घर में तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सम्मान के साथ रखा, उसी घर में मेरा अपमान हुआ। मुझे बेटी के घर में अपनापन मिलता है, मैं वही रहूंगी। अभी समाज चाहे जो भी कहे, पर अपने सम्मान को बार बार दाव पर नहीं लगाऊंगी। जब नीलम जी को पता चला कि कावेरी जी आ रही हैं, तो कुछ दिन बाद वह भी बेटी की सालगिरह पर आशीर्वाद देने आई। कावेरी जी भी बेटी के साथ आई और 2 दिन रुकी और फिर जाने लगी। तो बेटे बहू ने रुकने का बहुत आग्रह किया। तो कावेरी जी बोली, बेटा, अगर मैं यहाँ रुक गई तो खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। वक्त मिले तो तुम लोग मिलने आना। इतना कहकर कावेरी जी बेटी और दामाद के साथ चली गई। दोस्तों, अगर एक माँ को अपने ही घर में सम्मान ना मिले तो बेटी के घर नहीं तो और कहाँ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।